नमस्ते, मैं सुनीता, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे निबंध खेलों का महत्व पर। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई जानकारी समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ मिलकर करें खेलों का गुणगान, आओ मिलकर करें खेलों का गुणगान। इसके प्रसिद्धि के लिए सब मिलकर चलाएं अभियान। खेलों का स्थान मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार मनुष्य को जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आज मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद की आवश्यकता पड़ती है। आज का युग, जिसे कि वैज्ञानिक युग कहा गया है या कहा जाता है, आज के समय में मनुष्य इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास अपने लिए समय ही नहीं है। वह एक मशीन होकर रह गया है, जिसके कारण आज वह कई प्रकार की बीमारियों को न्योता देने लगा है। इसलिए आज यह हम सब के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि हम 24 घंटे में से कुछ पल खेलों को दें, या यूं कहें कि हमें अपने जीवन में खेलों को शामिल करना चाहिए। यदि देखा जाए तो खेलों का इतिहास काफ़ी पुराना है। प्राचीन काल से ही लोग अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल खेला करते थे। खेलों का मानव जीवन में काफ़ी महत्व है, क्योंकि यह मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक विकास में सहायक होते हैं। खेल से हमें कई तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त होती है। खेल कई प्रकार के होते हैं। कुछ खेल बुद्धि पर तथा कुछ खेल शक्ति पर आधारित होते हैं, परंतु वर्तमान समय में खेल कूद का लोप होता जा रहा है। आज के तकनीकी युग में अधिकतर बच्चे और युवा खेल में कोई रुचि नहीं रखते हैं। यही कारण है आजकल के लोग बहुत ही कम उम्र में कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं और उनका पूर्ण रूप से शारीरिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम सभी को पूरे दिन में से कम थोड़े से समय के लिए सभी को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। खेल बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि खेलों में नियमित रूप से शामिल होने वाले मनुष्य में यह शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती लाता है। जिन लोगों की व्यस्त दिनचर्या होती है, वे बहुत ही आसानी व शीघ्रता से थक जाते हैं। इसलिए यदि हम एक सुकून और आराम का जीवन जीना चाहते हैं तो हमें खेल के प्रति रुचि रखनी होगी। खेल न सिर्फ हमें तंदुरुस्त रखते हैं, बल्कि हमें अनुशासन, हार जीत को स्वीकार करना, दूसरों की इज्जत करना भी सिखाता है। आज खेलों के द्वारा लोग अपने देश तथा अपने राज्य का नाम तो रोशन करते ही हैं, साथ ही साथ खेल द्वारा वे प्राप्त राशि से अपनी जीविका भी चलाते हैं। आज विद्यालयों में खेल को एक मुख्य विषय के रूप में रखा गया है, जो कि सराहनीय है। साथ ही साथ कई तरह के खेल महोत्सव भी विद्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों में आयोजन किए जाते हैं। इसलिए इस संदर्भ में मुझे आज ये कथन गलत साबित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आज कई विद्यार्थी खेलों को अपनाकर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं और कर रहे हैं। आज हमारे देश की सरकार भी खेल को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के योजनाएं बना रही है तथा खेल से जुड़े हुए
कई बड़े सम्मान भी हमारे देश के खिलाड़ियों को दी जाती है, जैसे अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड आदि। तो हम इस निबंध के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नाम, प्रसिद्धि और पैसा प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसी तरह से स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क प्राप्त करने के लिए सभी को किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि में अवश्य शामिल होना चाहिए, जिसके लिए खेल सबसे अच्छा तरीका है। मैं भी इस वाक्य से सहमत हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य अच्छी लगी होगी। तो आप इसे थम्स अप, लाइक देना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।